Hey guys, welcome to GH Study Spot. Audio Jungle. आज यानी 13 मार्च के सुबह जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो आज दरअसल आप लोगों का हिस्ट्री का पेपर है। मैं उम्मीद करता हूं जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को मेरे सजेशंस के ज़रिए प्रोवाइड किया गया है आप उन तमाम क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर गए होंगे और आप उन तमाम चीज़ों को फॉलो करोगे जो भी मैंने आपको पेपर के प्रेजेंटेशन स्किल में या जो भी मैंने आपको आंसर्स के लिखने के टिप्स एंड ट्रिक्स में बताया होगा और बहुत ही आसानी के साथ अपने एग्जाम में आप डोमिनेट करोगे। मैंने आपके इस एग्जाम को आसान बनाने के लिए दरअसल लॉन्ग के हर चैप्टर के सजेशन मैंने प्रोवाइड किया और ना सिर्फ लॉन्ग बल्कि मैंने प्रीवियस 8 ईयर क्वेश्चंस को आपके सामने पेश किया और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग दरअसल मेरे इस तमाम मेहनत का पूरा फायदा उठाकर अपने एग्जाम में अपने मार्क्स को ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से बूस्ट कर पाओगे। आप लोगों में कई सारे स्टूडेंट्स से दरअसल पॉलिटिकल साइंस के लिए वन शॉट में एक ही वीडियो के जरिए तमाम चैप्टर्स के सजेशंस को एक जगह कंपाइल करके मुझे डिमांड किया था मुझसे। मैंने पॉलिटिकल साइंस के लिए दरअसल ऑलरेडी तमाम चैप्टर्स को इन शॉर्ट में रिवाइज कराकर इन शॉर्ट में पूरे तरीके से चैप्टर को कवर अप कर मार्क्स पैटर्न को बताकर चैप्टर के थीम को एनालाइज कर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सामने ट्रेंड को एनालाइज कर यानी तमाम प्रीवियस ईयर 2015 से लेकर 2024 तक के क्वेश्चंस को लिख कर और फिर आपके एग्जाम HS 2025 में कौन से क्वेश्चन आएंगे उसे मैंने आपको साबित किया है, वो भी अलग अलग चैप्टर वाइज। आप लोग उन वीडियोस को जाकर जरूर से देखें। क्यों देखने को मैं कह रहा हूं, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको लॉन्ग क्वेश्चंस लर्न करने में आसानी होगी। क्यों आसानी होगी? क्योंकि उस पूरे चैप्टर के जरिए उस पूरे एक ही वीडियो के जरिए 10 से 15 से 12 मिनट के अंदर अंदर आपको पूरे चैप्टर के क्रक्स को एनालाइज किया गया है, चैप्टर को क्विक रिवाइज किया गया है इन शॉर्ट, ताकि एक मोटा थीम आपको मिल जाए और आप एक मोटा माटी थीम मिलने के बाद उन चैप्टर्स को जब लर्न करने बैठो उन क्वेश्चंस को तो आप इजीली क्वेश्चंस को लर्न कर पाओ। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग अच्छे से एग्जाम में आंसर्स को प्रेजेंट करना चाहते हो, लिखना चाहते हो, रटना नहीं चाहते हो, आंसर्स को समझकर एग्जाम में अच्छे से लिख कर आना चाहते हो तो आप लोग जरूर से उन वीडियोस को जाकर देखें। 12 से 15 से 18 मिनट के अंदर अंदर मैंने हर चैप्टर को कवर अप किया है, लेकिन आपको एक डाइवर्स पर्सपेक्टिव, एक थीम चैप्टर का मिल जाएगा तो आप आंसर्स को इजीली लर्न कर पाओगे। तो जो भी बच्चे उन वीडियोस को देखना चाहते हैं आइकन पे क्लिक कर ये पॉलिटिकल साइंस के सेक्शन में जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हो, या फिर दरअसल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जा रहा है पॉलिटिकल साइंस HS सजेशन प्लेलिस्ट बोलकर 2025 के लिए, उनसे भी वहां से जाकर भी आप देख सकते हो। वहां से अगर आप देख लोगे तो वहां लॉन्ग क्वेश्चन आपको लर्न करने में आसानी होगी। उन तमाम चीजों को एक ही जगह करके उन तमाम क्वेश्चंस को, इनफैक्ट वहां पर मैंने चैप्टर के थीम को डिस्कस किया है, वहां पर मैंने मार्क्स पैटर्न बताया है, वहां पर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ट्रेंड्स को आपके सामने एनालाइज किया है स्क्रीन के ऊपर। फिर आपके लिए HS एग्जाम 2025 के लिए कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे उन्हें मैंने डिस्कस किया है। इनफैक्ट मेन अहम बात वहां पर उस वीडियो में यह है कि वहां पर मैंने तमाम चैप्टर्स के थीम को एनालाइज किया है बहुत ही कम टाइम में, ताकि आपको चैप्टर का एक समझ, एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने टाइम की कमी की वजह कर बहुत सारे बच्चों ने मुझे उन तमाम क्वेश्चंस को एक जगह कंपाइल करने के लिए रिक्वेस्ट किया। आप लोगों के इन्हीं रिक्वेस्ट को मद्देनजर रखते हुए मैंने आज के इस वीडियो के जरिए तमाम चैप्टर्स के चैप्टर 1 से लेकर 8 तक 9 तक जो भी क्वेश्चन चैप्टर्स हैं उन तमाम चैप्टर्स के क्वेश्चंस को एक जगह कंपाइल करके एक वीडियो में लाकर आप लोगों को पेश करने की कोशिश की है, ताकि आप लोग अपने एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स को ला पाओ और आप लोग अपने एग्जाम में अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाओ। आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत के साथ ये काम लगातार किया जा रहा है और मैंने कभी भी बीच में ड्रॉप नहीं लिया। आपके ऑन डिमांड मैं काम करता जा रहा हूं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्लीज इस चैनल को सपोर्ट करो, तमाम लोगों तक शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को अच्छे से देखकर, कंप्लीट देखकर इससे पूरा फायदा उठाओ, क्योंकि एक बहुत सुनहरा अपॉर्चुनिटी आप लोगों को इस चैनल के जरिए से फराहम किया जा रहा है। पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम आप लोगों के लिए आखिरी एग्जाम है, यानी कि इसके बाद आप लोगों का बोर्ड का एग्जाम, अक्सर वो बेशतर स्टूडेंट जिनका ज्योग्राफी नहीं है उनका एग्जाम खत्म हो जाएगा आर्ट्स स्ट्रीम में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग दरअसल इस चैनल से जुड़े होंगे, क्योंकि आने वाले और भी आपके लाइफ में रिगार्डिंग क्या होना है, कैसे होना है, किस तरीके से होना है, वो तमाम चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर बताई जाएंगी। कॉलेज के रिगार्डिंग, कॉलेज के एडमिशन के रिगार्डिंग, या फिर वहाँ के सिस्टम के रिगार्डिंग, वहाँ के सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग, वहाँ पर भी कई सारे सजेशंस वगैरह अगर पॉसिबल हो पाया तो अपलोड
अपलोड किया जाएगा आप लोगों के लिए। अगर आप लोग हम लोगों से जुड़े रहना चाहते हो तो यहाँ स्क्रीन पे जो आप लोगों को नंबर दिया जा रहा है उस नंबर पे मैसेज करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइंट हो सकते हो, जहां पर आपको कोई भी क्वेरीज को 1-to-1 रिजॉल्व कर पाओगे और आने वाले चीजों के लिए, एग्जाम के लिए, कॉलेज के लिए और तमाम चीजों के लिए अपडेटेड रह पाओगे। तो यहाँ पे जो नंबर स्क्रीन पे आपको दिया जा रहा है गर्ल्स एंड बॉयज के लिए, आप लोग यहाँ पर जाकर ज्वाइंट हो सकते हो ताकि आने वाले तमाम इंफॉर्मेशन से आप लोग अपडेटेड रहें। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्लीज आप लोग, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यूट्यूब के एल्गोरिथम के मुताबिक अभी भी 40% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, इन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। भाई अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो इंसान का मेहनत आप लोगों के द्वारा अप्रिशिएट किया जाएगा, जो कि एक बहुत ही हम्बल काम है। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें ताकि हर लोग इससे फैज़याब हो पाएँ। आइए हम लोग आज के इस वीडियो के जरिए आगे बढ़ते हैं। इससे आगे बढ़ने से कबल मैं एक बात आपके सामने डिक्लेयर कर दूं कि मैंने आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस में तमाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 8 या 9 ईयर क्वेश्चंस को मैंने एक जगह शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर आपको प्रोवाइड किया है। आप में हर बच्चे, तमाम बच्चे उन वीडियोस को जरूर देख लें। मे भी वीडियो थोड़ा सा वहां पे वो लंबा हुआ है, लेकिन वहां पर पूरे 5 से 8 ईयर क्वेश्चंस को मैंने शॉर्ट क्वेश्चन यानी एमसीक्यू और ऐसे क्यों क्वेश्चन जो भी काउंसिल अब तक पूछा है उसे मैंने सॉल्व कर कर आप लोगों को समझाया है। और ना सिर्फ मैंने क्वेश्चंस के आंसर आपको समझाया है, बल्कि क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव को समझाया है, क्वेश्चंस के बैकग्राउंड को समझाया है, क्वेश्चंस के आंसर के पीछे लॉजिक को समझाया है और उससे रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन और इस एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है उसे भी मैंने डिस्कस किया है। यानी इनफैक्ट मैंने सिर्फ आंसर डिस्कस नहीं किया, वो तो आप बुक से भी लर्न कर लोगे। उन वीडियो को देखने का अहम फायदा ये आपको होने वाला है कि उस वीडियो के देखने के बाद आप चीजों को रटने पाओगे, आप चीजों को लर्न कर लोगे, समझ लोगे और उससे पर्सपेक्टिव से, उसी के कंटेक्स्ट में, उस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में और कौन सा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इस साल पूछा जा सकता है उसे भी मैंने बहुत ही डाइवर्सिफाई तरीके से डिस्कस किया है, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को हिस्ट्री में प्रोवाइड किया था। तो उन वीडियोस को आप लोग जरूर से जाकर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जा रहा है, या आपको जो इस तरह का थंबनेल दिख रहा है इस थंबनेल को जाकर आप चैनल के आइकन पे क्लिक करके वीडियोस के सेक्शन में जाकर इसे देख सकते हो। जरूर से आप लोग उसे देख लेना। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप लोगों का 40 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है तो 35 क्वेश्चन या मोर देन 30 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में उन्हीं शॉर्ट क्वेश्चंस में होंगे जो कि मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाया है। ये मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि आप लोगों को जब मैं पढ़ाऊंगा ना, जब मैं उस वीडियो को आप लोग देखोगे तो खुद ही आप लोग देखोगे कि किस तरीके से वो क्वेश्चन का रिपीटेशन आपको देखने को मिल रहा है। तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए एट एनी कॉस्ट उसे आप लोग मिस ना करें, जरूर से 1 से 2 दफा अच्छे से क्लियर माइंड के साथ देख ले, सुन ले और समझ लें, और फिर जो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है इसे प्रिपेयर कर ले। देन आप लोगों को 90+ मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो मैं तमाम चीजें आप लोगों की बेहतर और फलाही के लिए करता जा रहा हूं। बस आप लोगों को चैनल को सपोर्ट करना है और चैनल से जुड़े रहना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है। बाकी जितनी भी हो पाएंगे मैं अपने जात से आप लोगों के लिए तमाम सहूलतें फराहम करने की कोशिश कर रहा हूं। अब आइए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम लोग यहाँ पर चैप्टर वाइज दरअसल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए क्या हो सकता है इस बार के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चंस दिया गया है और जो क्वेश्चंस में स्टार मार्क मारा जाएगा उन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है और जिसमें नहीं मारा जाएगा उन्हें भी प्रिपेयर करना है, लेकिन उन्हें छोड़कर नहीं जाना है। तमाम लोग ये बात को अच्छे तरीके से समझ लें। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हो, लास्ट मिनट पॉलिटिकल साइंस सजेशन फॉर एचएस 2025 पहला जो आपका क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 से है, वो देखो स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हो। व्हाट इज पावर, एलिमेंट्स ऑफ पावर, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। नंबर 2, एनालाइज द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन या डिस्कस द नेचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। नंबर 3, व्हाट इज नेशनल इंटरेस्ट, मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग द नेशनल इंटरेस्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इन मेकिंग द फॉरेन पॉलिसी, या ब्रीफली एक्सप्लेन द नेचर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन फॉर्मेट में जो पूछेगा वो पहले फॉर्मेट आप लोग अच्छे से समझ लो। पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एकदम श्योर शॉट। इंशाल्लाह आपको 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। दूसरा जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड एनालाइज द काइंड्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। 2 फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछेगा, मतलब 2 क्वेश्चन ही आपसे पूछेगा। पहला ये पूछ लेगा ग्लोबलाइजेशन, अगर आपसे पूछा तो ये पूछेगा और ये पूछ लेगा दूसरा वाला पार्ट, या एक क्वेश्चन के साथ दूसरा को इसको टैली करेगा।
यानी 2 क्वेश्चन आपसे एक टॉपिक से पूछेगा, या ये पूछे या ये पूछे या ये पूछे या ये पूछे। तो इस तरीके से 3 क्वेश्चंस मैंने जो आपके सामने एक टॉपिक से दिया है ग्लोबलाइजेशन से, ये तीनों नहीं पूछा जाएगा आपसे, जस्ट आपसे 2 ही पूछा जाएगा। लेकिन तीनों इस बार के लिए हो सकता है कि कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, तो मैंने आपके सामने तीनों चीज़ों को प्रोवाइड कर दिया है, आप लोग इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर ले। नेक्स्ट सेम केस आपका नेशनल इंटरेस्ट के मामले में भी है। नेशनल इंटरेस्ट के मामले में भी मैंने आपको 3 से 4 क्वेश्चंस दिया है। पहला है नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट के साथ अगर क्वेश्चन पूछा तो मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग पूछ लेगा, या फिर पूछ लेगा रोल ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इन मेकिंग द फॉरेन पॉलिसी, या फिर पूछ लेगा ब्रीफली एक्सप्लेन द नेचर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। तो मतलब कि यहाँ पर इनफैक्ट आपको ये बात समझ आ रहा होगा कि कोई भी 2 क्वेश्चन आपको एक जोन से पूछेगा, तो आप लोगों को हर हिसाब से जो भी क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड किया है उन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इस चैप्टर से इस बार के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट इस बार के लिए क्वेश्चन है वो है नेशनल पावर। 100% आपके एग्जाम में इंशाल्लाह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो इसे अच्छे से कर जाना है और इसको सप्लीमेंट करने के लिए एक क्वेश्चन और अच्छे से आप लोगों को कर लेना है, लेकिन डाइवर्सिफाई तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। यानी एक क्वेश्चन ये और उसके सप्लीमेंट में या तो ये दे देगा या तो ये दे देगा या तो ये दे देगा, लेकिन आपको सबको प्रिपेयर करके जाना है। उम्मीद करते हैं कि मेरी बातें आपको समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, और आगे की तरफ बढ़ने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 से आपका शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, 2, 3, 4 से आपका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, उनसे MCQ एंड ACQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर से एक बार बता दूं, उसे करने के लिए जो 8 ईयर वाला वीडियो जो आपके स्क्रीन के ऊपर थंबनेल दिख रहा है, इसे कंप्लीट कर लो, देख लो। इससे आप मोर देन 30% क्वेश्चन यानी 35 क्वेश्चन आप इजिली वहां पर जाके डोमिनेट कर पाओगे, लिख पाओगे। नेक्स्ट नंबर 5 में हम लोग बात करें तो यहां से मैंने आपको टोटल 4 क्वेश्चंस यहां पर दिया है। पहला क्वेश्चन व्हाट इज लिबरलिज्म, दूसरा हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म या मार्क्स थ्योरी ऑफ द क्लास स्ट्रगल एंड थ्योरी ऑफ स्टेट, तीसरा गांधीज आइडिया अबाउट द सत्याग्रह, चौथा आपका गांधीज थ्योरी ऑफ नॉन वायलेंस। इसमें से भी जो क्वेश्चन इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है लिबरलिज्म। ये 100% इस बार के लिए क्वेश्चन आपको इंशाल्लाह एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी बैकअप करने के लिए आप यहां पर इन 3 क्वेश्चन में से कोई भी 2 क्वेश्चंस को आराम से अच्छे से लर्न कर लेना। ये इजी है, गांधी का सत्याग्रह, नॉन वायलेंस भी इजी है, और मार्क्स का यहां पर बस आप लोगों को पढ़कर जाना है कि अगर क्वेश्चन ना फंसे, चूंकि आप लोग लास्ट ईयर हो तो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट में भी कर सकता है, अब तक तो नहीं किया गया है, मे भी अगर हो जाए तो आप लोग वहां पर भी डोमिनेट कर पाओ। और जो मेरी दीवारों क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन 100% ये बात आप जान ले, क्वेश्चन आपको एग्जाम में इसी से देखने को मिलेंगे। तो ये क्वेश्चंस पहला जो लिबरलिज्म का है, इसे एट एनी कॉस्ट अच्छे से फुल फ्लेजेड आपको प्रिपेयर कर लेना है कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो फुल स्पीड आप आंसर को लिखना शुरू करो और बहुत ही अच्छे से चीजों को प्रेजेंट करके आओ। और जो बाकी क्वेश्चन यहां पे दिए गए हैं, इन्हें भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना कि अगर वो नहीं आया तो इन क्वेश्चंस को भी आप इजीली एग्जाम में लिख पाओगे, लेकिन इस बार के लिए श्योर शॉर्ट चांसेस है लिबरलिज्म का। नेक्स्ट हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर 6 में आते हैं, चैप्टर नंबर। उस चैप्टर 6 से जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, पहला है एनालाइज द आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट द सेपरेशन ऑफ पावर, दूसरा है फॉर एंड अगेंस्ट द बाइकैमरलिज्म, नेक्स्ट है रिव्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू, एंड नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इसमें से इस बार के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है आपका सेपरेशन ऑफ पावर। पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो है आपका सेपरेशन ऑफ पावर। दूसरा क्वेश्चन आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट द बाइकैमरलिज्म, इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और तीसरा है आपका इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। लेकिन अगर आप इन दोनों क्वेश्चन को ढंग से कर लेते हो और इसे अच्छे से पढ़ लेते हो तो देन आपका काम हो जाएगा, आप इजली चीजों को डील कर पाओगे अपने एग्जाम हॉल में। उम्मीद करता हूं जो भी बातें मैं आपको समझा रहा हूं आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट नंबर चैप्टर 7 की हम लोग बात करें तो चैप्टर 7 में आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन दिया गया। फिर से यहां पे एक बार श्योर शॉर्ट क्वेश्चन ये वाला प्रेजेंट आ ही रहा है इस बार एग्जाम में, और बैकअप के लिए आप चीफ मिनिस्टर को भी अच्छे से कर जाओगे। उम्मीद करते हैं यहां तक आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो कि मैं आपको बोलना क्या चाह रहा हूं। नेक्स्ट हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, और आगे की तरफ बढ़ने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं चैप्टर नंबर 8 में। इस चैप्टर नंबर 8 से डिस्कस द पावर एंड फंक्शन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग इन आवर पार्लियामेंट एंड वेस्ट बंगाल लेजिस्लेचर कॉम्पोजिशन या फंक्शन, या आपका पूछ सकता है विधानसभा के स्पीकर के रोल के बारे। तो स्पीकर के रोल के बारे भी आप लोग यहां पे देख लीजिएगा, इसको भी आप लोगों को छोड़ना नहीं है, जस्ट एक बार आप लोगों को देख लेना है। और जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है ये पार्लियामेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए ये क्वेश्चन। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है यहाँ पे थोड़ा सा प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आप करके चले जाते हो इंशाल्लाह ताला, मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फिर भी बैकअप के लिए जो क्वेश्चन यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं उसे जस्ट एक बार आप लोगों को समझ कर पढ़ना है और रटना नहीं है, तो आप लोग ईजिली लिख पाओगे। और समझ के पढ़ने के लिए जो मैंने आपको बताया है वीडियोज देखने के लिए जहाँ पे चैप्टर्स
क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया गया है उससे अगर आप लोग जाकर देख लेते हो तो आप लोग को चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएगी और आप इजीली चीज़ों को एग्जाम में लिख पाओगे। अगर आप लोगों को समझना है तो उन वीडियोस को जाकर प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाकर पॉल साइंस के डिपार्टमेंट में जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट लास्ट चैप्टर हम लोग का जो है चैप्टर नंबर 9, यहाँ से आप लोगों को जो क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है, पहला एकदम श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है जो अगर सब कुछ ठीक रहा तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है, पावर एंड फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। दूसरा फीचर ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम। तीसरा लोक अदालत कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन। तीसरा राइट अ नोट ऑन द कंज्यूमर कोर्ट। तो पहला क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से ये वाला प्रिपेयर कर जाना है और दूसरा क्वेश्चन जो आपको प्रिपेयर करना है वो है आपका लोक अदालत और तीसरा है कंज्यूमर कोर्ट। इनको भी आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, लोक अदालत एंड कंज्यूमर कोर्ट को भी और जुडिशियल रिव्यू को पढ़ लेना है। तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को तमाम मेरी बातें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। जिन भी क्वेश्चंस को मैंने आप लोगों को समझाया बताया है उन क्वेश्चन को आप लोगों को एकदम कामली तरीके से अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है और पेपर प्रेजेंटेशंस के जो मैंने आप लोगों को ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज बताई हैं जो कि आपको इस थंबनेल पे दिख रहा है, जो कि अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो लोग जरूर से जाकर इन वीडियोस को देखकर अपने एग्जाम देने जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उनका जो मार्क्स आना है उससे मैं अश्योर कर सकता हूं उससे 15 और 10 मार्क्स तो ज्यादा आएंगे क्योंकि यहां पर प्रेजेंटेशन स्किल आपका बहुत बेहतर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोगों को इस वीडियो के जरिए प्रोवाइड किया गया है इन क्वेश्चंस को एट एनी कॉस्ट अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है और अच्छे से प्रिपेयर करके आपको अपने एग्जाम में जाना है और जाकर अपने एग्जाम में तमाम क्वेश्चंस को इजीली एकदम कामली तरीके से प्रेजेंटेबल वे में आंसर्स को लिख कर आना है और जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है उन क्वेश्चंस के अंदर ही से आपके एग्जाम में क्वेश्चन इंशाल्लाह पूछे जाएंगे। सो इसीलिए आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। शॉर्ट के लिए जो मैंने ये वीडियो को आप लोगों को रिफर किया है इस वीडियो को आप लोग अच्छे से जाकर देख लेना जहां पर आपको पॉलिटिकल साइंस का पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के शॉर्ट्स को सॉल्व करवाया गया है और आप अगर कर लेते हो तो देन 40 में आपका 30 प्लस क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन आपको उसी में से देखने को मिलेंगे। ये मैं इसलिए कहा क्योंकि प्रीवियस ईयर का ट्रेंड ही कुछ ऐसा रहा है। तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं मेरी बातें आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस। अच्छे से जाकर फोड़ो एग्जाम को और फिर एग्जाम खत्म होने के बाद चैनल से जुड़े रहना ताकि आपको तमाम अपडेट्स आगे फर्दर आपके लाइफ और आपके एग्जाम के बारे आपको यहां से मिल पाए। जुड़े रहने के लिए जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाया जा रहा है वहां पर आप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो और आगे भी इंशाल्लाह आपको बहुत सारी चीजें यहां से फायदा होंगी। इसके लिए आप लोग करना ये है कि आप लोगों के लिए जो मेहनत किया जा रहा है इसे अप्रिशिएट करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसे शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियोस को देखकर फायदा उठाकर अच्छे से अपने अपने जिंदगी में आप लोग आगे बढ़ो। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बेस्ट विशेस है। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के जरिए से। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।